Hello everyone, welcome back to my channel guys. My name is Maya. Today we start part 2. ओके, सो चैप्टर जो था आपका न्यू सेंटर ऑफ पावर, उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे. हमने पार्ट 1 में यूरोपीय यूनियन को बहुत ही डिटेल में समझा था. अब हम आसियान मीन्स की एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ. ओके, तो आज हम ये सुनेंगे कि आसियान की स्टोरी क्या थी, क्यों बना था, और इससे पहले जब ये बन चुका था इसने अमेरिका को कैसे टक्कर देगा. मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानने का मौका मिलेगा. ओके, तो बेसिकली इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले चलना है, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यहाँ पे क्या हो रहा था, इम्पीरियलिज्म की स्टोरी चल रही थी. ये जो कंट्री थी पहले से ही सर्वाइव कर रही थी इम्पीरियलिज्म में. इम्पीरियलिज्म क्या होता है, लाइक साम्राज्यवाद. आपने सुना होगा, जैसे ब्रिटेन था, उसने बहुत सारी कंट्री को अपनी अपनी कंट्री के यस आपने सुना ही होगा कि जैसे ब्रिटेन, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी कंट्री क्या कर रही थी, अपने एम्पायर इस्टेब्लिश कर रही थी अदर अदर कंट्रीज़ में. तो बेसिकली जो आसियान की जो कंट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ आसियान में जो ये कंट्री है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलीपींस, ये सारी कंट्री उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सर्वाइव कर रही थी इम्पीरियलिज्म के टाइम पे. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें सहना पड़ रहा था, एक गरीबी का दौर था, बहुत सारी चीज़ें होती. बाद में क्या होता है, अब इन्हें भी तो कुछ अच्छा चाहिए, राइट. इन्हें भी कुछ आगे बढ़कर किसी से आगे निकलना है और अमेरिका जैसी पावर को टक्कर देना है, तो कुछ तो करना होगा. तो अब यहाँ पे जो आसियान में जो ये सारी कंट्री है, स्टार्टिंग में तो केवल 5 कंट्रीज ने आपस में क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल कॉपरेशन करना स्टार्ट किया. अगर मैं बात करूँ आसियान की शुरुआत कब हुई, कब से इसकी कहानी का स्टार्टअप होता है, तो बेसिकली आसियान स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1967 से. ओके, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करे थे 5 देशों ने. कौन से देश थे वो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड. तब यहाँ से स्टार्ट होती है आसियान की स्टोरी. आसियान बन गया. फिर बाद में 5 कंट्री और आती हैं, जैसे कि वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया. ओके, ये सारी कंट्री ने भी, ब्रुनेई दारुसलाम, इन सब कंट्रीज़ ने भी क्या करा, बाद में इस पर साइन कर दिया और ये भी इसका पार्ट बन गई. तो अब आसियान के अंदर कितनी कंट्री हो गई, 10. आप इसे मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो. ये आसियान का मैप है, जहाँ जहाँ पे मैंने कंट्री मेंशन करी है, लाइक आसियान मेंबर कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई दारुसलाम. तो बेसिकली ये 10 कंट्रीज अब से आसियान की मेंबर है. ओके, अब इनका क्या मोटिव है वो अब हम समझेंगे. वेट अ सेकेंड. यस, अब हम इसके एम्स जानेंगे कि आसियान क्यों बना आखिर. जैसे कि यूरोपीय यूनियन बना था अमेरिका को टक्कर देने के लिए, तो आसियान को क्यों बनाया गया. तो देखो, आसियान टू स्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन. आसियान ना कोई वैसा पावर नहीं है कि इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, या फिर अगर मैं बात करूँ इसकी जीडीपी अच्छी हो, या फिर ये इसके पास परमाणु बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, या फिर इसकी कंट्री यूएनओ की पार्टिसिपेट हो, या परमानेंट कंट्री हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. आसियान बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है. इस क्षेत्र में वो करना क्या चाहता है, वो आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं जो इम्पीरियलिज्म की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम झेल रही थी, उन सब कंट्री को आपस में लेता है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम है आसियान, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. उसमें ये करता है कि इस क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को आपसी सहयोग से स्थापित करना चाहता है, मतलब पीस मेंटेन करना चाहता है. सेकेंड चीज अगर बात की जाए तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये आर्थिक विकास करना चाहता है, वो भी तेजी से. साथ में क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कॉर्पोरेशन भी बनाए रखना चाहता है सभी कंट्रीज़ के बीच में, जो आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में. और ये साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी, सोशल और कल्चर, इस तरीके की डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना चाहता है. तो इसका मेन मोटिव है. ओके, अगर मैं बात करूँ कि जो इसका घोषणा ओके जो इसका तीसरा उद्देश्य या फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली ये है कि इसके घोषणा पत्र उसमें लिख दिया गया है कि ये क्या करेगा, अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. और इनकी भी सेम वही पॉलिसी थी कि ये कभी भी फाइट नहीं करेंगे, ये अपनी आपस की प्रॉब्लम को बातचीत करके सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये इसके मेन उद्देश्य हैं, या फिर बोल सकते हो एम्स ऑफ आसियान. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं. फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी इसका एक उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में एक साझा बाजार स्थापित किया जाएगा. जैसे क्या, मतलब कोई भी कंट्री है वो आपस में. इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव या फिर चौथा उद्देश्य यही है कि ये एक साझा बाजार, लाइक कॉमन मार्केट होगी, जहाँ पे सारी ट्रेड को, एक्टिविटीज़ को अमंग मतलब इंक्रीज ट्रेड एक्टिविटीज़, यहाँ पे व्यापार से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा इन कंट्रीज़ के बीच में. 10 कंट्रीज़ आपस में ही व्यापार करेंगी ये इस तरीके से. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की, टू प्रमोट द रूल ऑफ लॉ एंड स्टेबिलिटी विद इन द एम्बिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे हैं, कानून हैं, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाएगा. ओके, तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव थे. अब चलते हैं हम इसकी
ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे मैंने बताया था आपको, यूरोपीय यूनियन में एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्लियामेंट बनाया गया था, उनके भी ऑर्गन्स थे, तो इसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था। ये आपको तो पता ही है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आसियान की जो सर्वोच्च प्रमुख संस्था है वो है शिखर सम्मेलन। द हाईएस्ट मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान इज द समिट। ओके, शिखर सम्मेलन है। इसे अटेंड कौन करते हैं? हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट। ये सब इसे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं इन सारी समिट में या फिर शिखर सम्मेलन में। और जिसकी दूसरी संस्था है वो है मंत्री सम्मेलन, मतलब कि मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं, लाइक फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वर्ष में इसकी एक बार बैठक होना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि एक बार तो मीटिंग हो ही जानी चाहिए। इसका जो स्थायी सचिवालय है वो कहाँ पे? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर है। ओके, इंडोनेशिया कैपिटल है क्या? जकार्ता। वहाँ पे इसका क्या है? एक स्थायी सचिवालय, एक परमानेंट सेक्रेटरी हाउस है। ओके, इसके प्रशासकीय कार्य महासचिव द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो बेसिकली ये संगठन है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्ट्स होते हैं ना। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट है, ये इसके पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड स्टेट या सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड इंस्टीट्यूशन, कि मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस होता है। इसकी एक बार तो मतलब कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। और जो इसका सचिवालय है या परमानेंट सेक्रेटरी हाउस है वो कहाँ पे है बच्चे? इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे। और सारे काम इसके महासचिव द्वारा किए जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। ओके, अब हम चलते हैं आसियान सैली, लाइक आसियान वे। इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आसियान सैली एक तरीके से एक वे है, ठीक है, एक रास्ता है कि ये आसियान सैली है क्या। तो जैसे मैंने आपको यूरोपीय यूनियन में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वो पहले तो आर्थिक सहयोग संगठन था, बाद में उसने क्या करा, राजनीतिक सहयोग संगठन बन गया। लेकिन जो आसियान सैली है वो सिंपल सी इतनी सी चीज़ है कि हमेशा इसने आर्थिक सहयोग को ही बढ़ावा दिया, ना कि इसने कभी भी कोशिश करी कि राजनीतिक संगठन के रूप में तैयार हो। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे यूरोपीय संघ का था वैसे इसका कुछ भी नहीं था। बस हाँ, इसका एक जो मेन इंटरेस्ट था या फिर जो मेन इसका मुद्दा या इशू था वो यही था कि ये सारी चीज़ों, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी कोई भी इशू है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन सबको ये बातों से सॉल्व करना जानता था। आसियान सैली के रूप में जान जाते, ये एक आर्थिक संगठन के रूप में शुरू हुआ और आज भी ऐसा ही बना हुआ है। तो देख सकते हो इसने जिस चीज़ को फॉलो किया स्टार्टिंग से वो आज भी इसने बनाए रखा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आसियान अपनी एक विशेष कार्य पद्धति के लिए विख्यात है। अनौपचारिक विचार विमर्श द्वारा सर्वसम्मति से किसी निर्णय का सम्मान करना। वही चीज से केवल बातचीत से ही एक भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर लेना। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी फाइट नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, अब आप आता है एक शिखर सम्मेलन। ओके, आसियान समिट कब कब हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, बट जो जब तक हमें पता है, लाइक फर्स्ट समिट हुआ इसका कब, 1976 में। सेकंड हुआ 1977 में। थर्ड हुआ 1987 में। ठीक है, द फोर्थ टू प्लेस इन 1992। और अब इसके होते रहते हैं और इसमें फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जितने भी समिट हुए हैं दिस हैपेंड इन बैंकॉक में। ओके, मेंबर कंट्री मीट एवरी ईयर। और जो इस कंट्री के जितने मेंबर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 10 कंट्री के मेंबर हैं, उसे आप जरूर याद कर लेना। तो और ऐसे भी याद कर लेना कि स्टार्टिंग में 5 कौन से थे और बाद में 5 कौन ऐड हुए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स पेपर होगा तो ऑफकोर्स, वरना आपकी ये सारी चीज़ें तो पूछी जाएंगी, कितनी कंट्री है, कब बना। ये 6 मार्क्स का पेपर आएगा तो आपकी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ओके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये आसियान के शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़े, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़े। ओके, अब इसका भी खुद का एक फ्लैग है, जैसे मैंने आपको दिखाया था यूरोपीय यूनियन का भी फ्लैग है, जिसमें 12 स्टार हैं जो कि यूनिटी का प्रतीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी। तो इसका भी एक फ्लैग है, देख सकते हो, ये इसका फ्लैग है, राइट, दिस वन। आप इसे काउंट करोगे तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 क्या चीज़ है, देखो, वेट अ सेकेंड। या आसियान के झंडे पर एक वृत्त बना है, दिख रहा होगा आपको, जो आसियान के सदस्य देशों की एकता का सूचक है। ये जो वृत्त है ना, ये जो सर्कल है, ये भी किसका सूचक है, एकता, यूनिटी का। इस वृत्त में धान की 10 बालियां हैं। 10 बालियां किसे दर्शा रही है बच्चे, 10 देशों को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया इसमें कितनी कंट्रीज है, 10। और ये कब बना है, 1967 में। कब, डेट अगर बात की जाए तो 8 अगस्त। 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा तो आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली आसियान फ्लैग है। आज अब इसके 3 मेन पिलर्स, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वो भी 6 मार्क्स में, क्योंकि जो इसके 3 मेन पिलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, स्टार्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, आसियान सुरक्षा समुदाय, मतलब जो चीज़ सुरक्षा से संबंधित चीज़ें होंगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। समुदाय आसियान,
आसियान सुरक्षा समुदाय का ये उद्देश्य है कि वे अपने सुरक्षा संबंधी क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव में ना बदले। मतलब आसियान की जितने भी कंट्रीज हैं, मान लो उनमें किसी में भी फाइट होती है तो वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, केवल बातचीत से, कभी भी मिलिट्री का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से इन्होंने कई बार अपने आप को दर्शाया भी कि हाँ, हमने कभी मिलिट्री का प्रयोग नहीं करा, कम से कम एक दूसरे के हस्तक्षेप के मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर किसी को नीड होगी हेल्प की, मतलब हेल्प की जरूरत होगी तो उसकी हेल्प करेंगे, बट विदाउट फाइटिंग। ओके, तो बेसिकली आसियान सुरक्षा समुदाय में आपकी ये सारी चीजें। और ये साथ साथ देखो, आसियान सदस्य देशों में शांति, निष्पक्षता, सहयोग, सुहस्तक्षेप को बढ़ावा देना, संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करना। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया संप्रभुता। क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। संप्रभुता मतलब जो कंट्री संप्रभु है, ठीक है, या सॉवरेन है, वो क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगर मैं बात करूँ मोदी को, अगर लॉकडाउन लगाना है तो वो किसी और कंट्री से थोड़ा ना पूछेगी कि मैं लॉकडाउन लगाऊं या नहीं लगाऊं, वो तो अपने आप लगा देगी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, इंडियन कंट्री, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कंट्री के बच्चे सॉवरेन है। ओके, तो इसी तरीके से हर कंट्री, जैसे कि आपको बता दिया मैंने, आसियान में 10 कंट्रीज हैं, तो 10 कंट्रीज की अपनी अपनी सॉवरेनिटी है, तो अगर उसे कुछ करना होगा तो वो कर सकते हो, किसी और कंट्री से नहीं पूछेगी। बट अगर इसे किसी चीज़ की नीड होगी या हेल्प लेनी होगी तो वो और कंट्री का सपोर्ट ले सकती है, और कंट्री से कॉपरेट भी करेंगे, उसके साथ भी कॉपरेशन रखेंगे। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट पिलर जो है वो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, मीन्स आसियान सुरक्षा समुदाय। सेकेंड है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें हम आर्थिक समुदाय या आर्थिक समझौते, इन सब से बात करेंगे। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में इसके सदस्यों के लिए साझा बाजार, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक कॉमन मार्केट स्टैब्लिश की जाएगी और वहाँ पे ये अपने क्या करेंगे, ट्रेड एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करेंगे, आर्थिक विवादों को निपटाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी पैसों से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, उसे सॉल्व करेंगे, और जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें सुधार लाने में भी सहायता करेंगे, लाइक रिफॉर्म भी करना चाहेंगे। ओके, तो फर्स्ट हो गया आपका आसियान सिक्योरिटी समुदाय, सॉरी आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। सेकंड है आपका आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड सोशल कल्चर कम्युनिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य यही है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत, वही चीज़ एक ही चीज़ ना, इसमें आपको बार बार रिपीट करनी है कि यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई फाइट नहीं होगी। आगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने कभी भी फाइट नहीं करी, सिर्फ बातों बातों से ही काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व भी करें हैं। ठीक है, तो इनका यही है कि कभी फाइट नहीं करेंगे, बातों बातों में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इन देशों के बीच संवाद और परामर्श की व्यवस्था रहे, बातचीत बनती रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी होता है किसी भी फाइट को सॉल्व करने के लिए। आसियान सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, मतलब मान लो कि इस कंट्री में ये संस्कृति चल रही है तो दूसरे में भी उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, और इससे साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करने में सहायता मिलती है। ओके, तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं आसियान रीजन पे। तो ये तीन जो आपकी 3 मेन पिलर्स हैं, लाइक आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, जिसमें हम सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वही चीज़ है कि प्रॉब्लम को उसे वैसे ही सॉर्ट आउट करेंगे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री में सॉवरेन बनाए रखेंगे, दूसरी कंट्री का सम्मान करेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर 10 कंट्रीज है उनका। ओके, और सेकंड आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब आर्थिक उद्देश्य जितने भी हमें सब में उससे सहयोग करेंगे, और एक साझा बाजार बनाएंगे, कॉमन मार्केट होगी जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और थर्ड है आपका सोशल कल्चर कम्युनिटी, मतलब संस्कृति को बढ़ावा देंगे एक दूसरे के देश में। ओके, अब आ जाओ आसियान विजन। अब देखो, इसके मोटिव्स भी थे, कुछ एम्स हैं, तभी तो ये बनाया गया है। अब इसने कुछ विजन भी सेट करे, जैसे हम भी कुछ पढ़ने के लिए, हम भी कुछ बनने के लिए अपने विजन सेट करते हैं ना, ये आगे हमें ये करना है, तो इसने भी आसियान विजन मीन्स 2020, ये बात कब की है, 1967 की, तब से इन्होंने 2020 तक बहुत सारे विजन सेट कर लिए थे। ओके, अब वो विजन क्या है, अब हम उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। वेट अ सेकंड। यस, ये जो आपका आसियान विजन है, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आसियान विजन अभी का नहीं है, ये बना कब है, 1967 में, बट ये इन्होंने विजन बनाया 2020 का। आई नो अभी 2022 है, बट ये विजन 2020 का है। ओके, और ये इन्होंने काफ़ी हद तक पूरा कर भी लिया है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट का, तो आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। जैसे कि ये केवल एक ही चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगा, हर तरह की ट्रेड करेगा, हर तरह की वो मतलब अपना जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हर फेज में करेगा। ओके, सेकंड है आपका हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। मतलब ये हर फेज में हर तरह से अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। थर्ड है आपका आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। तो अब देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था ये सारे समुदाय जो बन चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये इसका आसियान विजन है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके पेपर में आते ही आता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके अचीवमेंट पे, कि अब हमने इतनी सारी बात तो कर ली आसियान से रिलेटेड, बट आपको ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं होगी कि यार ये अमेरिका को कैसे टक्कर दे सकता है, इसके पास तो ना तो कोई पावर है, राइट। बट अब हम वही देखते हैं, इसके पास पावर नहीं है बच्चे, लेकिन अगर इसके बात करी जाए, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब है,
राइट, ना परमानेंट कंट्री है यूएनओ का, कुछ भी नहीं है। बट इसके पास जो पावर है वो इसकी जो कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़, वो कहते हैं ना जब हम अकेले होते हैं तो पावर नहीं है, बट 10 कंट्री जब एक साथ हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन में तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को ये ऐसे ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो 10 कंट्री जब एक साथ है तो ये किसी को भी टक्कर दे सकती है। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं उपलब्धियाँ या अचीवमेंट, कि अब जितनी हमने चीज़ें करी है क्या इसने अचीव वो सारी चीज़ें करी भी है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते। ओके, नाउ स्टार्ट अचीवमेंट। यस, अब हम बात करते हैं अचीवमेंट की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1967 में क्या बना है, आसियान। ठीक है, और अब इन्होंने एक आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया है। वो कब बना है बच्चे, 1994 में बना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ये विदेश नीति, सुरक्षा और विदेश नीति के बीच में क्या करके रखेगा, तालमेल बनाए रखेगा। कि अब मान लो कोई दूसरी कंट्री है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो सब उसका सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से वो विश्वास बनाए रखेगा, ये तालमेल बनाए रखेगा। ओके, सेकेंड इसका उद्देश्य क्या है, देखो आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये जापान की अर्थव्यवस्था से छोटी है। जैसे मैंने बताया आपको, ये छोटी मोटी कंट्री है, इन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, परंतु उसका विकास सबसे अधिक तेजी से हुआ है। लेकिन जो ये 10 कंट्री है काफ़ी अपने आप को डेवलपमेंट कर चुकी है, इसलिए ये अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री को भी टक्कर दे सकती है। समझ आया आप कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसे क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ओके, अगर मैं बात करूँ थर्ड टॉपिक की या थर्ड इसकी अचीवमेंट की, तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र का एक साझा बाजार हो, कॉमन मार्केट हो, जहाँ पे यार ये सारी चीज़ें ट्रेड से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, सारी चीज़ों, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसे कैसे सॉल्व करें, बातचीत से, ना कि कोई फाइट करे, केवल पीस मेंटेन करके रखे और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और अपनी विकास की गति को तेज करने में भी भूमिका निभाती रहती है। फोर्थ अगर बात की जाए तो आसियान ने कंबोडिया में जो टकराव हुआ था, मतलब कंबोडिया में जो एक अटैक वॉर वगैरह हुआ था, उसको भी सॉल्व किया था सिर्फ बातचीत करके। ओके, यहाँ पे भी इसने फाइट का यूज़ नहीं किया या मिलिट्री यूज़ नहीं किया। अगर मैं बात करूँ ईस्ट तिमोर की, तो वहाँ पे भी इसने इस संकट को भी संभाला था, केवल बातचीत करके। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, देखा जाए तो आज के टाइम पे होता क्या है, अगर कंट्री कंट्री आपस में बातचीत नहीं करती, वो क्या करती है, अटैक करने लग जाती हैं। आपने इतने सारे देखे होंगे, कभी कुछ टेररिज्म हो रहा है, कुछ कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वही चीज़ है। लेकिन ये जो है आसियान, ये सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे निकालती है, बातचीत करके। तो यही इसकी मेन पावर है कि एक तो ये कभी भी आर्थिक से राजनीतिक नहीं बनना चाहा इसने, और दूसरी चीज़ इसने हमेशा अपनी कंट्रीज़ को सपोर्ट करा है। जो इसकी 10 कंट्रीज़ हैं, उनके नेम आप जरूर याद कर लेना, उसको इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। ओके, अगर मैं बात करूँ 2020 का विज़न, तो यस, अब इसने पूरा कर लिया है काफ़ी हद तक। और पहले लाइक इंडिया भी इस पर इतना ध्यान नहीं देता था, लाइक छोटी मोटी कंट्री क्या ध्यान देना, बट बाद में आसियान पे अब भारत ने भी क्या करे हैं, उससे भी अच्छे संबंध बनाए हैं। अब ये बात होगी इसकी अचीवमेंट की, तो देख सकते हो जो इसने सोचा है वो इसने करा भी है। ठीक है, तो इसीलिए पावरफुल है और ये अमेरिका जैसी पावर को भी टक्कर दे सकती है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, अब आप इसकी प्रासंगिकता, मतलब कि आसियान की प्रासंगिकता, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली इसके बारे में, तो क्या ये रिलेवेंस है आज के टाइम पे, हमें ये देखना है। ओके, तो बेसिकली बदलते समय के साथ आसियान का महत्व भी बढ़ा है। ठीक है, घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अब इसकी डेली बैठक होती है, नियमित मतलब रेगुलर बेसिस पे बैठक होती है। भारत और चीन के सहयोगी सदस्य बन जाने के बाद इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया। अब भारत और चीन भी तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्र और बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ एक क्षेत्र पे नहीं, लाइक आर्थिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, कुछ नहीं, इसमें हर तरह की चीज़, लाइक इसमें निवेश, श्रम, सेवाएं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने इस प्रस्ताव के प्रति विशेष रुचि भी दिखाई है कि जो मुक्त व्यापार है, लाइक फ्री इकोनॉमी, तो इन सब चीज़ों को भी इसने सपोर्ट किया। भारत ने भी लाइक 1991 में जो पूरब की ओर चलो नीति अपनाई थी, जिसके फलस्वरूप उसने आसियान, चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया से इसके आर्थिक संबंधों में प्रगति आई है। इसके साथ साथ आसियान के 2 देश हैं जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता भी किया है, वो कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड। तो भविष्य में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता की योजना है। मतलब देख सकते हो कि आज भी इसका रिलेवेंस है, ज़्यादा पहले की बात नहीं, लाइक 1991 तो 2020 अभी, तो इसके हाँ आज भी रिलेवेंस रखता है ये। तो यहाँ पे हमारा आसियान कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, और अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप उसे ईजिली कर सको, और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें भी आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लाइक आसियान कंट्रीज़ के नेम, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आसियान कब बना, डेट क्या थी, कौन से मंथ में बना, लाइक 8 अगस्त 1967 ये इसकी डेट थी, फुल डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आसियान वे क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, तो इसके मोटिव्स क्या क्या हैं, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इसे ईजिली कर सकते हो, चाहे वो 6 मार्क्स का हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो। और मैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बच्चे अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है, और बाकी चैप्टर हैं 6 मार्क्स के, बट ये अकेला 8 मार्क्स का है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके 8 मार्क्स तो कन्फर्म है। इसीलिए मैंने आपको इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैंने इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया क्योंकि मुझे मैसेज आए हैं कि मैम इंग्लिश में ही है तो हमारे हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने आज इसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया है। तो
ये ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये भी सेंड कर दूँगी। ओके, सो यहाँ से अब हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में 3 स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी सार्क की डिटेल इन्फॉर्मेशन कि सार्क क्या है और वो कैसे टक्कर दे सकता है। ओके, सो थैंक you so much for watching our video, guys. Please like, share, comment and subscribe my channel. Okay, thank you so much for watching our video. Yeah.